गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग सभी कोई कुशल मंगल होंगे। आज फिर हम नए उमंग और नए जोश के साथ क्लास 12 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से अध्याय 3 जो तुलसीदास के द्वारा रचित है उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम तुलसीदास के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। उनसे जुड़ी कुछ संक्षिप्त जानकारियों का जिक्र करेंगे। उसके बाद पद की चर्चा करेंगे। संक्षिप्त जीवनी में हम कह सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जन्म सन 1543 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म राजपुर बांदा जिला को मानते हैं। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी का बचपन घोर कष्ट में बीतता है। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीना पड़ता है। आरंभ में वे दर दर की ठोकरें खाते हैं, भीख मांगकर अपने पेट को पालते हैं या अपनी दिनचर्या का गुजारा करते हैं। उनके गुरु का नाम नरहरि था। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावती से हुआ। उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लगे, यानी अपनी पत्नी के ही उपदेशों के कारण वह ईश्वर की इस वंदना में भक्तिमय जीवन में लग गए। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि भिन्न भिन्न तीर्थों की यात्रा की। लंबे समय तक वे राम गुणगान करते रहे। सन 1623 में उनका गोलकवास हो गया, अर्थात निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं में रामलला नच्छु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक इत्यादि प्रसिद्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध और लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पदों के माध्यम से अपने हृदय की बात माता जी यानी सीता जी के समक्ष चरणों में सादर निवेदित करके प्रथम पद में बताया गया है। तो आइए हम लोग प्रथम पद का आदर्श वाचन करेंगे, तत्पश्चात उसके अर्थ को समझेंगे। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धाइबी, कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई। नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। बुझिए सो है कौन, कहिबी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियो, बनी जाए। जानकी जग जननी, जनकी किए बचन सहाय। तरय तुलसीदास भव, तव नाथ गुण गन गाई। अर्थात प्रथम पद में कवि कहते हैं कि यह पंक्तियाँ विनय पत्रिका
काव्य कृति से ली गई है। विनय पत्रिका की रचना करने के पीछे कवि का मूल उद्देश्य यह है कि कविता रूपी पत्र के माध्यम से अपनी दीनता यानी अपनी गरीबताई की पीड़ा को प्रभु श्री राम के चरणों में सीता माता के संपर्क से पहुंचाना है। इसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति की गई है, सबसे अनुनय विनय किया गया है और उन्हीं के माध्यम से प्रभु के प्रति भक्ति भावना भी प्रदर्शित की गई है। उपयुक्त पंक्ति में माँ सीता की वंदना करते हुए कवि विनती करता है कि हे माँ, अम्ब मतलब होता है माँ, हे माँ, कभी अवसर पाकर मेरी भी विनती प्रभु श्री राम के चरणों में प्रस्तुत करना है। मेरी करुण कथा की चर्चा यानी जो मेरी दशा है दीनहीन होने के कारण, उनकी कथा करते हुए मेरे प्रति प्रभु कृपा के लिए याद दिलाना, यानी मेरे प्रति जो जिस व्यथा से हम गुजर रहे हैं, जिस दुख से गुजर रहे हैं, उससे प्रभु श्री राम को आप अवगत कराना और उनकी कृपा हम पर प्रदान करने के लिए कहना। उन्हें याद दिलाते हुए कहिएगा कि आपकी दासी का एक भक्त आपका नाम जप एवं भजन के द्वारा अपनी जीविका चला रहा है, यानी आपके नाम के सहारे ही, आपका नाम ले लेकर वह इस दुनिया में अपनी जीविका को चला रहा है। मेरी दीनहीन अवस्था की सुधि यानी गरीबताई अवस्था की सुधि श्री राम को छोड़कर और कौन लेगा? दूसरा कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ही उसका दास हूँ। श्री राम की कृपा अगर हो जाएगी तो मेरी दीन दशा सुधर जाएगी। हे जगत की जननी, मेरी तुमसे विनती है कि अपनी कृपा कर मुझ असहाय की सहायता कर। तुलसीदास भवसागर पार कराने वाले प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए दीनता से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। द्वितीय पद है, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रही आरी और न कौर ही ते काजू। कली करा दुकाल दारुन, सब कुभांति कुसाजू। नीच जन मन उच्च जैसे, कोड़ में की खाजू। हरि ही में सदै बुझैयो, जाय साधु समाजू। मोहि से कहूँ कतहु कोई, तिनह कहियो कौशल राजू। दीनता दारि दलय को, कृपा बारधी बाजू। दानी दशरथ राय के, तू बनाइत सिर ताजू। जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू। पेट भरी तुलसी ही जवई, भक्ति सुधा सुनाजू। अर्थात द्वितीय पद में कवि बता रहे हैं कि तुलसीदास ने अपनी दीनता का वर्णन करते हुए उस समय के भीषण काल की यथार्थ चित्रण किया है। तुलसीदास को उनके सगे संबंधियों ने ऐसे छोड़ दिया कि फिर कभी उनकी ओर भूलकर देखा भी नहीं। यानी पारिवारिक जीवन जीने से पहले क्या है, उनके जो दोस्त थे, सगी थे, संबंधी थे, परिवार के लोग थे, उनको अकेला छोड़ दिए, जिस कारण वह दर दर भटक कर अपनी राम की वंदना कर कर ही पेट भरते थे। उनके हृदय में इसका जो संताप था, इसको दूर करने के लिए संतों के शरण में जाना पड़ा और उनका आश्वासन भी मिला। तब उनको विश्वास हो गया कि राम की शरण में जाने से सब संकट दूर हो जाते हैं। तुलसीदास ने द्वितीय पद में इसका भी उल्लेख किया है। अकालों की कोई ऐसी सूची हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है
जिससे कि हम उस समय की ठीक ठाक वस्तुनिष्ठ के रूप में समझ सकते हैं। तो भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि जो कराल दारुण दुकाल संवत यानी दुख कष्ट जो पड़ा था, जिसमें मनुष्य को खाने तक लगा था, वही तुलसीदास इस यातना का भी कारण रहा होगा। और इसी क्रूरता से दहल कर वे संत के शरण में चले जाते हैं। यानी सांसारिक दुखों को वह सही रूप से झेल नहीं पा रहे थे, लोगों की दारुण दशा और अपनी दशा को वह देख नहीं रहे थे, जिस कारण क्या बोलते हैं, इन सभी कष्टों का समाधान सिर्फ श्री राम के चरणों में ही है। इस कारण वह श्री राम के चरणों में चले जाते हैं। इस संकट को इन पंक्तियों में संत कवि तुलसीदास जी ने माँ सीता को भगवान श्री रामचंद्र के सामने बड़ी चतुराई से उपस्थित करने को कहा है। वे कहते हैं कि हे माँ, आप कहिएगा कि आपका दास तुलसी नाम वाला व्यक्ति आपका ही नाम लेकर जी रहा है। यह स्पष्ट बात सुनकर श्री राम जी को स्वभावतः नाम जानने की उत्साह होगी और वह जानना चाहेंगे कि मेरी भक्ति में लीन रहने वाला वह भक्त कौन है। वंदना प्रकरण के द्वारा तुलसीदास जी ने अपनी स्वामी से दैन्य निवेदन आरंभ किया है। अपने प्रभु के महत्व, शील, स्वयं असामर्थ्य को दिखाते हुए उसके उद्धार की याचना की है। उन्होंने बीच बीच में अपने नैतिक उत्थान की अभिलाषा भी व्यक्त की है। और फिर वह माँ सीता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन यही करते हैं कि हे माँ, मेरा यह संदेश श्री राम के चरणों में, श्री राम के हृदय तक आप किसी न किसी प्रकार अपनी चतुराई दिखाकर मेरे नाम का उजागर कीजिए, ताकि जिस दुख और कष्ट से हम जी रहे हैं, प्रभु का नाम लेकर उनकी छत्र छाया अगर हमारे ऊपर हो तो हम इस कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए हे माँ, आपसे विनय है, निवेदन है, मेरी इस भक्ति का समाचार हमारे प्रभु श्री राम के चरणों में पहुँचा दें।